हमारे का ब्रह्मांड में सभी कुछ है और वो सब हम आराम से पा सकते हैं, लेकिन हमारे को किस तरह लेना है इसका हमें पता नहीं था। तो हम जैसे-जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पता चल रहा है कि हम ब्रह्मांड से किस तरह से अपने लिए अपने जो भी चीज़ हम चाहते हैं, उसको कैसे आकर्षित अपनी ओर कर सकते हैं। तो इसमें बताया था शक्ति में प्रेम की ऊर्जा भेजना है और उसके साथ हमको अपनी मनचाही चीज़ को पाने के लिए प्रयास करना है। तो अब आता है वास्तविक संसार। तो शुरुआत में केवल संभावनाएँ थीं। किसी के देखने पर ही सृष्टि अस्तित्व में आ सकती थी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि देखने वाले कई अरब साल बाद आए। सृष्टि का अस्तित्व इसलिए है क्योंकि हम इसके बारे में सचेत हैं। ये मार्टिन ने कहा है, जो कि भौतिकविद थे। तो मैं आपके दिखने वाले संसार के दृश्यों के पीछे के ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर लेखिका बोल रही हैं, क्योंकि आप जो देखते हैं उसका अधिकांश हिस्सा उतना सच नहीं है जितना कि आप मानते हैं। अदृश्य में कुछ साहसिक कदम उठाने से दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा और आप असीमित जीवन पाने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। भौतिक संसार की ज्यादातर चीजों पर आप इस समय विश्वास करते हैं, वे दरअसल सच नहीं है। आप खुद को जितना मानते हैं उससे कहीं अधिक बढ़कर है। आप जीवन और सृष्टि को जितना मानते हैं उससे और कहीं अधिक बढ़कर है। आपको लगता है कि संसार में चीजें सीमित मात्रा में हैं। आपको लगता है कि धन, स्वास्थ्य और संसाधनों की मात्रा सीमित है, क्योंकि जो हम आसपास देखते हैं हम सोचते बस ये इतना ही है, इसके आगे हम सोचने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो वही चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। किसी चीज का अभाव नहीं है। क्वांटम भौतिकी के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे असंख्य ग्रह हैं और अनंत सृष्टियां अस्तित्व में हैं और हम लोग हर पल पृथ्वी और सृष्टि की एक वास्तविकता से दूसरी वास्तविकता पर पहुंचते हैं। यही विज्ञान के माध्यम से प्रकट होने वाला वास्तविक संसार है। सृष्टि में हम भौतिक वास्तविकता के अनुसार होने वाली फ्रीक्वेंसी पर ट्यूनिंग कर लेते हैं, लेकिन उसी कमरे में असंख्य समानांतर वास्तविकताएं मौजूद होती हैं। हालांकि हम उन तक ट्यूनिंग नहीं करते। बहुत सी चीजों से हम अनभिज्ञ रहते हैं। ये स्टीवन का कहना है। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार में समय की कमी है और शायद इस वजह से आप जीवन भर समय बचाने की खातिर दौड़ते भागते रहते हैं। लेकिन महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने हमें बता दिया है कि समय तो केवल एक भ्रम है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का भेद एक स्थायी और सतत भ्रम के सिवा और कुछ भी नहीं है। जैसे हम लोग भी बोलते रहते ना, हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, तो हम उसी चीज को अट्रैक्ट करते और हम हमेशा भागते दौड़ते रहते और अपने जो भी काम है भागते दौड़ते ही करते रहते हैं। आपको लगता होगा कि वास्तविक संसार सजीव और निर्जीव चीजों के से बना है, लेकिन सृष्टि के हर चीज जीवित है, कुछ भी मृत नहीं है। तारे, सूर्य, ग्रह, पृथ्वी, हवा, पानी, अग्नि और दिखाई देने वाली हर चीज में जीवन धड़क रहा है। यह वह वास्तविक संसार है जो प्रकट हो रहा है। वृक्ष में एक अनुभूति होती है जो आपका प्रेम महसूस करती है और उस पर प्रतिक्रिया करती है। वृक्ष हमारे तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता या अपनी खुशी व्यक्त नहीं करता। हम अब तक उसके इजहार के तरीके को समझ ही नहीं पाए हैं। ये प्रेंटिस मलफोर्ड का कहना है। हो सकता है आपको इस बात का विश्वास हो कि जिसे आप देख सकते हैं वही वास्तविक संसार है और जिसे आप देख नहीं सकते वह वास्तविक नहीं है। देखिए,
यह आपका भ्रम है। आपको किसी चीज का जो रंग दिखाई देता है वह दरअसल उसका वास्तविक रंग नहीं होता। हर चीज अपने में सम्मिलित सारे रंगों को सोख लेती है और उस रंग को परिवर्तित करती है जो इसमें नहीं होता है। यानी हम उसके परावर्तित किए गए रंग को ही देख सकते हैं और उसे ही सच मान बैठते हैं, जबकि यह सच नहीं है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आसमान में नीले के अलावा बाकी हर रंग होता है। मतलब नीला हमें केवल नीला दिखाई देता है, वो केवल नीले के अलावा और दूसरे रंग होते हैं। आप कई आवाजें इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी सुनने की क्षमता से परे होती है। आप उन्हें सुन नहीं सकते लेकिन वे वास्तविक हैं। आप अल्ट्रा वायलेट या इंफ्रारेड लाइट नहीं देख सकते क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी हमारी आंखों के देखने के की क्षमता से परे होती है, लेकिन वे वास्तविक में हैं। यदि आप प्रकाश की सभी ज्ञात फ्रीक्वेंसी को माउंट एवरेस्ट के आकार के मान लें, तो आपके द्वारा देखी जा सकने वाली फ्रीक्वेंसी गोल्फ की गेंद की तरह छोटी हो जाती है। शायद आपको यह विश्वास हो कि वास्तविक संसार ठोस चीजें से बना हुआ है जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, लेकिन दरअसल कुछ भी ठोस नहीं है। आप हर वक्त जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह गतिशील ऊर्जा की शक्ति है और इसका अधिकांश हिस्सा खाली स्थान है। अब बताएं, आपकी कुर्सी कितनी वास्तविक है? बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि संसार केवल भ्रम है, इसलिए वह इसे वास्तविक मानकर कार्य नहीं करता और दुख से वह बच जाता है। ये गौतम बुद्ध जी का कहना है। शायद आप मानते हैं कि आपकी कल्पनाएं केवल विचार और स्वप्न हैं और वास्तविक संसार में उनकी शक्ति नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रयोगशाला में प्रयोगों के दौरान यह कोशिश की जाती है कि वैज्ञानिक के मन में कोई मान्यता ना रहे, क्योंकि वैज्ञानिक के विश्वास या कल्पना का प्रयोग के परिणाम पर असर होता है। इससे मानव कल्पना और मान्यताओं की शक्ति का पता चलता है। जिस तरह वैज्ञानिक के विश्वास या मान्यताओं से किसी प्रयोग के परिणाम पर असर पड़ता है, उसी तरह आपके विश्वास और मान्यताओं से आपके जीवन के परिणाम पर भी असर पड़ता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि वैज्ञानिक जो रहता है उसको भी ये कहा जाता है कि मतलब आपके अंदर कोई इस तरह की कोई भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो प्रयोग कर रहा है और उसकी भावना है तो वो भावनाओं का असर उस प्रयोग पर आ जाता है। आपकी मान्यताएं चाहे सच्ची हो या झूठी, उन्हीं से आपके संसार का निर्माण होता है। आप जिसके सच होने की कल्पना और एहसास रखते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्माण होता है, क्योंकि आप आकर्षण के नियम को जो देते हैं, बदले में वही आपको देगा। आपकी कल्पना आपको दिखने वाले संसार से ज्यादा वास्तविक है, क्योंकि आपका संसार भी आपकी कल्पना और विश्वास के अनुसार ही बना है। आप जिसके सच होने पर यकीन करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वही आपके जीवन में आ जाता है। जिसको आप सच मानेंगे वही आपके जीवन में आएगा। अगर आप दुख को सच मानेंगे तो आपके जीवन में दुख ही आएगा और सुख को सच मानेंगे तो सुख ही आएगा। ये आप हमेशा ध्यान में रखना है। और जिसे महसूस करते हैं वही आपके जीवन में आ जाता है। अगर आप इस वक्त इस बात पर यकीन करते हैं कि आपके पास वह जीवन नहीं हो सकता जिसके आप सपने देखते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके आदेश का पालन करेगा और आपके वास्तविक संसार में वैसा ही काम करेगा। जिन चीजों को आप देख और छू सकते हैं, उनमें विश्वास करना सच्चा विश्वास नहीं है। न दिखने वाली चीजों में विश्वास करना ही विजय और वरदान है। यह अब्राहम लिंकन का कहना है। सीमा बंधन की कहानी मानव जाति के इतिहास में एक के बाद दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहे, लेकिन अब
असली कहानी बताने का समय आ चुका है। अभी तक ये था जो हमारे घर के लोग बड़े-बुजुर्ग बताते थे, उसी को हम सच मानते थे, उसी के अनुसार हम अपना जीवन जीते थे। लेकिन अब समय आ गया है कि हम जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।